दोस्तों, जौनपुर में एक बार फिर से एक युवक की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। दरअसल मरने से पहले उस युवक ने अपना 48 सेकंड का वीडियो भी बनाया था। उस वीडियो में बाकायदा उसने अपनी जान की सुरक्षा की गुहार लगाई थी। साथ ही साथ उसने उन लोगों का भी नाम लिया था जो उसकी जान के दुश्मन बन बैठे थे। यही नहीं, उसने पुलिस को भी लिखित तहरीर दी और तहरीर में उसने कहा था कि हमारी जान को खतरा है, प्लीज़ हमारी मदद की जाए, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी हत्या कर दी जाए। आखिरकार 3 दिन बाद उस युवक की हत्या हो गई। ये जो पूरा मामला है ये जौनपुर के चंदवक थाना क्षेत्र के गोबरा गांव का बताया गया है। हालांकि इस पूरी घटना को लेकर जौनपुर पुलिस का भी बयान आया है। पुलिस ने यह बताया कि जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है वो अब सलाखों के पीछे आ गए हैं। इस घटना के पीछे की जो असली वजह है वो अभी हम आपको सुनाते हैं कि पुलिस ने इस घटना के पीछे क्या खुलासा किया है, कौन लोग हैं, किस वजह से जो है सच्चिदानंद मिश्र की हत्या की गई है। साथ ही साथ सच्चिदानंद मिश्र के जो भाई हैं उन्होंने मीडिया के कैमरे पर आकर जो है पुलिस के ऊपर किस तरीके के आरोप लगाए हैं, भाई की हत्या के पीछे जो असली वजह क्या है वो सब हम आपको सुनाते हैं। सच्चिदानंद मिश्रा पुत्र श्री रामचरण मिश्रा, निवासी ग्राम गोबरा, थाना चंदवक, तहसील केराकत, जिला जौनपुर का निवासी हूँ। और मेरे ही गांव के एक दबंग व्यक्ति जिनका नाम विष्णु कुमार मिश्रा है, सूर्यकांत मिश्रा है, आदि लोगों के द्वारा मुझे जान से मारने की धमकी दी गई है और मेरा घर फूंकने के लिए कहा गया है। मेरे परिवार को, पिताजी को जान से मारने के लिए, माताजी को जान से मारने के लिए कहा गया है और मुझे अभद्र गालियां दी गई हैं जिससे कि मेरी जान को खतरा है। वो लोग मुझे मारने के लिए ढूंढते हैं गांव में और मैं कहीं निकल नहीं पा रहा हूं, जा नहीं पा रहा हूं। तो मेरी जान को खतरा है। प्रशासन से और आप सभी लोगों से मेरा यही निवेदन है कि मामले को संज्ञान लेने की कृपा करें। सादर प्रणाम। कल रात को मुझे मेरी मम्मी का फ़ोन आया कि तुम्हारे भैया को किसी ने मारा है, पीटा है, ऐसा गांव का कोई व्यक्ति आके बोल रहा है। तो उस टाइम पे मैंने पुलिस को फ़ोन लगाया, पर चूंकि मैं महाराष्ट्र में था तो वहाँ से डायरेक्ट यूपी का नहीं मिलता है नंबर। तो किसी तरह मैंने चंदौक थाना में फ़ोन किया, उनको बोला कि हमारे भाई के साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, आप वहाँ मौके पर पहुँचिए। तो चंदौक थाने की तरफ से एक्शन हुआ, वहाँ से पुलिस पहुँची कुछ देर में, पर उन लोग को पहुँचने में जितना टाइम हुआ तब तक मेरा भाई समाप्त हो चुका था। और मेरे भैया जो थे वो LLB के छात्र थे और लॉ का भी उनका था, तो कुछ केस वगैरह भी देख रहे थे। तो मुझे लगता है कि उनके कुछ निजी दुश्मनी की वजह से या जिस भी वजह से हुआ हो, तो राजनीति के शिकार हुए हैं गांव के, और उसमें कुछ नहीं है। ये षड्यंत्र रहा है कुछ लोगों का। मुझे लगता है कि भले इसमें एक या दो लोगों ने इसको अंजाम दिया हो या 2 लोगों का नाम आया हो, तो इस षड्यंत्र में मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा लोग इन्वॉल्व थे और 1-2 लोग तो नहीं थे, ये तो पक्का है। क्योंकि जिस तरह से उनको फ़ोन करके बुलाया गया, जिस तरह से उनको नॉर्मली बैठाया गया, जिस तरह से सब कांड हुआ है, मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि यहाँ 1 से ज़्यादा लोग हैं। और दोनों पक्षों को मेरा ये भी मानना है कि उन लोग को इन्फ्लुएंस किया गया कि ऐसा वारदात हो। मुझे ऑडियो रिकॉर्डिंग भी वायरल हो रही है जिसमें गाली गलौज की जा रही है, जान से मारने की धमकी। क्या वो संज्ञान में है आपको? सर, मुझे ऐसा कल शाम को ही पता चला कि सामने वाला पक्ष जो है वो धमकी दे रहा है जान से मारने का। तो इस विषय में जब मेरे भाई को धमकी दी जा रही थी तो चंदौक थाने में गए थे। वहाँ पे उन्होंने पुलिस के संज्ञान में वारदात दी कि हमारी जान को खतरा है और हो सकता है आने वाले दिनों में मुझे लोग मारने का प्रयास करें। पर पुलिस भी उस टाइम पे सक्रिय हुई, क्या इन लोग का हुआ मुझे इस विषय में कोई संज्ञान नहीं है। तो उसके बाद ये वारदात जो हुई वो पुलिस के संज्ञान में होते हुए हुए, क्योंकि पुलिस को ऑलरेडी एप्लीकेशन दिया गया था। और उसके बाद हमारे भाई के साथ जो भी घटना हुई है उसमें उस घटना को अंजाम 1 लोगों ने दिया हो या 2 लोगों ने दिया हो, मुझे पता नहीं इसके बारे में। पर मुझे इतना ज़रूर पता है कि इस घटना को अंजाम देने के लिए इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा लोगों, 1 से अधिक लोगों द्वारा किया गया है। और मुझे लगता है इसमें गांव के कुछ बड़े लोग भी हैं। अभी चूंकि मुझे पूरे घटना का पूरा जानकारी तो नहीं है। जो एप्लीकेशन दिया था, अगर उस पर कोई कार्रवाई होती तो क्या लगता है जान बच जाती भाई? मुझे बिल्कुल लगता है, क्योंकि अगर आपको कोई किसी होने वाली घटना का पहले से पता हो और आप उस पर कुछ एक्शन ले रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि उससे घटना होने वाला है। अगर आज आपको पता हो कि आप रास्ते से जा रहे हो, आपका एक्सीडेंट होने वाला है, तो आप रास्ता बदल लोगे। मेरे भाई ने भी बिल्कुल वैसा ही किया और पुलिस के ऊपर भरोसा करके उन्होंने उनको सारी बातें बताई। अब इसके बाद भी उनके साथ ये हादसा हो रहा है, तो इसमें मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारी भी गलती रही है। और पुलिस प्रशासन से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि उनको इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए। और जिन लोगों ने सरेंडर किया उन्होंने तो हत्या की, वो तो उन्होंने मान ही लिया है। पर मेरा पूरे पुलिस प्रशासन से निवेदन है कि मेरे भाई द्वारा पिछले दिनों में भी जो एप्लीकेशन दिए गए हैं, वो तो एक अभी दिए हैं, उनसे पहले भी उन्होंने जो भी एप्लीकेशन दिए हैं उन सब एप्लीकेशन को खोला जाए। उसमें उन्होंने जिन जिन लोगों का नाम लिखा है या जिन जिन लोगों के ऊपर उनको शक रहा है, मैं चाहता हूँ एक बार पुलिस सबके इन्वेस्टिगेट करे और सबका पता लगाए।
और कातिल जो है वो तो ठीक है, तो उनको भड़काने वाला भी उतना ही जिम्मेदार है जितना जो जुर्म करने वाला होता है। तो मैं यही चाहता हूँ कि उन सबको खुलासा, उन सबके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो, सब लोगों का पता चले कि इस कार्य में पूरी तरह से कौन कौन इन्वॉल्व था, फ़ोन से बुलाने के लेके उनका खून होने तक, और उससे पहले भी उन लोग को चढ़ाने के लिए गांव के कुछ लोगों ने जो भी किया है। मैं चाहता हूँ सबको कानूनी रूप से अच्छे से कार्रवाई हो, उनको दंड मिले। क्या नाम है? क्या आपका नाम क्या है? मेरा नाम परमानंद मिश्रा है। कल रात्रि थाना क्षेत्र चंदवक के अंतर्गत एक व्यक्ति सच्चिदानंद मिश्रा की हत्या की जाने की सूचना प्राप्त हुई। तत्काल पुलिस द्वारा मौके पर जाके शव को कब्जे में कर पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया। परिजनों की लिखित तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में एक मुकदमा पंजीकृत किया गया। जांच में ये सामने आया कि विष्णु मिश्रा को अपनी पत्नी के अवैध संबंध की शक में उसने सच्चिदानंद मिश्रा के सर पे लाठी से प्रहार किया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। इस संदर्भ में पुलिस द्वारा 2 नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। आपका सर मेरा नाम सच्चिदानंद मिश्रा, पिता का नाम रामचरण मिश्रा। क्या मामला है कि आप चंदोक थाने पे आए हैं? सर जी, मुझे फ़ोन पर गाली दी गई है, जान से मारने की धमकी दी गई है मेरे ही गांव के पड़ोसी विष्णु कुमार मिश्रा के द्वारा, और उनके बड़े भाई से शिकायत करने पर वो भी कहे कि जहां पर तुमको जाना है चले जाओ, लेकिन तुम्हारा जान विष्णु मिश्रा मार देंगे। मुझे जान से मारने की धमकी मिली, इसीलिए मैं थाना चंदौक पर प्रार्थना पत्र देने आया। अभी तक एसओ साहब ये क्या मामला है, आपका संज्ञान लिए या नहीं? मैं परसों मुझे धमकी मिली, मैं थाने पर 5 बजे गया, प्रार्थना पत्र दिया। उन्होंने कहा कि घर जाओ, पुलिस जाएगी। पुलिस नहीं आई, फिर कहे कि विपक्षी को 10 बजे थाने बुलाएंगे। मैं कल 10 बजे थाने आया, लेकिन विपक्षी नहीं आया। पुनः फिर आज के लिए बोले थे कि आज 10 बजे तुम आना, थाने पर विपक्षी को बुलाएंगे। मैं 10 बजे थाने पर आके उपस्थित हुआ, लेकिन विपक्षी अभी तक नहीं आया। ठीक, कौन सा गांव है ये? मेरा गांव गोबरा है और मेरे प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई नहीं है।